गुड इवनिंग बच्चों, मेरे बच्चों। आइए बच्चों, आज हम मैथ को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे। बेसिक का मतलब एकदम सरल, एकदम इजी, एकदम नीचे स्तर से मैथ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यही चाहेंगे कि आप इसको अच्छे से, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बस चाहता हूँ कि हर एक छोटे से छोटा बच्चा भी बिल्कुल बेसिक मैथ को अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। बेसिक गणित शुरुआत से सीखिए, यानी कि जोड़ से। हम इसमें जोड़ बताएंगे, आपको घटाना बताएंगे, गुणा बताएंगे, भाग बताएंगे। ये चारों चीज़ आज हम बताएंगे। फिर नेक्स्ट संडे को हम आपको लिए एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव, ठीक है, फिर साधारण भिन्न, फिर बोधमास का नियम, ठीक है, फिर आपका साधारण ब्याज, प्रतिशत, सब धीरे धीरे करके एकदम एक एक चैप्टर को क्लियर करके चलेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम बस जोड़, घटाना, गुणा, भाग को सीखेंगे कैसे किया जाता है। देखिए, जोड़ में सबसे पहले क्या किया जाता है, संख्याओं को जोड़ा जाता है। चाहे ऊपर की संख्या को नीचे में जोड़ो, चाहे नीचे की संख्या को ऊपर में जोड़ो। ठीक है बेटा, दोनों का जोड़ एक ही आएगा, उनका योग एक ही आएगा। चलिए आज हम बताते हैं, बिल्कुल एकदम नर्सरी से लेके जितने भी बच्चे हैं जिनको ना आए वह भी बच्चे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा है बेटा, 5 लिखा है। क्या लिखा है, 5। यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले 5 लाइन खींचने, 1 2 3 4 5, 5 लाइन हो गया। अब आपको कितनी लाइन खींचने, 6 लाइन। तो चलिए खींचते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब इन्हें क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 5 और 6 को ऐड करोगे तो क्या होगा बेटा, 11 के 1। आपकी कैरी कितनी आ गई बेटा, 1। ऊपर क्या हासिल लिख दोगे। ठीक है बेटा, उसकी हासिल कितनी हो गई, 1 हो गई बेटा। अब आप 4 को 2 में जोड़ो। चलो भैया देखो, 4 है ना, 4 में 2 को जोड़ो, 1 2 3 4। अब 4 में 2 को और ऐड कर दो, 4 में 2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 6। और 6 में एक कैरी लेना है, तो 6 1 कितना होता है बेटा, 7 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल। अब देखिए इसमें तो कोई कैरी नहीं है। चलिए अब देखिए, ये हो गई आपकी मम्मी ने आपको 3 रुपए दिया, ये आपके पापा ने आपको 4 रुपए दिए। अब आप बताओ, मम्मी का 3 रुपए, पापा का 4 रुपए, है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन दिया, पापा ने दिया, यानी कि पापा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना। चलो ठीक है, अब ये देखो 4 और 3, इन दोनों को जोड़ो बेटा। तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 1 2 3, तो जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 7 हो गया। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब दूसरा जोड़ ये आपके लिए है, ये तो दूसरा जोड़ है बेटा, ये आपके लिए। इसको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करेंगे घटाने की ओर। कैसे, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ये बिल्कुल आपके लिए है। इसको आपको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे घटाना। चलिए देखते हैं घटाना क्या है। देखिए घटाने में क्या किया जाता है बेटा, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को क्या कर दिया जाता है बेटा, माइनस किया जाता है। घटाने का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर का मतलब, अंतर कब करते हैं, जब हम कंपेयरिंग किसी से करते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे कंपेयरिंग नहीं करना है, बट मैं कंपेयरिंग करके समझाऊंगा कि कैसे। चलें, तो चलिए सबसे पहले देखिए, ये क्या है बेटा, 6 है, ये क्या है बेटा, 3 है। अच्छा बताओ, इसमें 6 बड़ा है या 3 बड़ा है, 6 बड़ा है ना बेटा, तो 6 में से 3 रुपीज, ठीक है, आपको क्या करना, माइनस कर देना। चलो पापा ने दे दिया भैया कि ये लो बेटा, आप चंगू मंगू हो, आप 6 रुपये ले लो और जाके कुछ खा लो। ठीक है, चंगू ने बोला नहीं, क्या नाम है, मैं इसमें से
आपको नहीं खिलाऊंगा, मैं आपको इसमें से पैसे दे दे रहा हूँ। तो चंगू ने बोला मैं इसमें से तुम्हें 3 रुपये दे दे रहा हूँ। तो बताओ मंगू के पास कितने बचे हैं भैया, मंगू को कितना मिला। ठीक है, तो अब बात करेंगे, ये देखो 6 में से 3 घटा दो। पहले तो कितनी लाइन खींचोगे, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बेटा, अब इसमें से कितनी लाइन क्रॉस करने हैं, 3 लाइन काट दो बेटा। 1 2 3, ये देखो 3 लाइन काट दिया गया, तो मंगू के पास कितने बचे, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। आंसर क्लियर। ठीक है, अब ये कितना है बेटा, 5 है। तो पहले आप कितनी लाइन खींचोगे, 5 लाइन, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, कितने लाइन आपको काटने हैं, कितना देना है, 4। तो 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 लाइन देखो आपने क्रॉस कर दिया। कितना बचा बेटा, 1 बचा, है ना। बिल्कुल ईजी। देखिए घटाना बहुत ईजी है, जोड़ बहुत ईजी है, गुणा भी उससे ईजी है, भाग तो और भी ईजी है। अभी बस देखते जाओ थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं बेटा, ये देखो 4 है, ये 2 है, तो आप कितनी लाइन खींचोगे, सबसे पहले 4, 1 2 3 4। कितना माइनस करना है, 2, तो 2 माइनस कर दो। कितना बचा आपका बेटा, 2 बचा, यानी आप नोट कर लो 2 बचा। ठीक है बेटा, अब ये कितना है, 9, यानी कि 9। तो 9 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना क्रॉस करना है, 5, 1 2 3 4 5 लाइन देखो हमने क्रॉस कर दिया। कितना बचा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो गया बेटा आपका 4। ये लीजिए आपका आंसर हो गया, है ना इजी बेटा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके गुणा पे। ठीक है, क्योंकि जोड़ घटाना हमारा हो गया, अब हम बात करेंगे गुणा पे। ठीक है बेटा, चलिए आइए देखते हैं गुणे को कैसे सीखा जाता है। देखिए जोड़ और घटाना से गुणा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए आप क्या करोगे, देखो ऐसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले हमने उस संख्या लिख लिया है 4 5 3 6, 4 5 3 6। गुणे किससे करना है आपको, 45 यानी कि 45 से। सबसे पहले हम पहली संख्या का सभी से गुणा करते हैं, यानी इस 5 का हम सब में गुणा करेंगे। तो 5 का 6 में पहले करेंगे। देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पहले इस 5 का 6 में करेंगे। ठीक है, तो 5 6 कितना होता है, 30। हासिल आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हासिल क्या हो गया, 3। हासिल कितना हो गया बेटा, देखिए ये 3 हासिल हो गया। ठीक ना बेटा, अब कहोगे सर जी हासिल कौन सा लिखा जाता है और कौन सा मतलब लिखा जाएगा। जैसे ये 30 आ गया ना, हमेशा ध्यान रखिएगा जो राइट साइड आपका होता है उनको लिखना होता है, और जो लेफ्ट साइड होता है बेटा वो कैरी में होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है बेटा, कैरी होता है, यानी कि हासिल होता है। तो 5 6 30 के 0, हासिल कितना हो गया बेटा, 3। फिर 5 का 3 में क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे, 5 3 15। अब 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18। 18 के बेटा 8, हासिल कितना हो गया बेटा, 1। ठीक है, फिर 5 का 5 में करेंगे, यानी कि 5 का 3 में हो गया, अब 5 का 5 में। तो पंचम कितना होगा बेटा, 25। हासिल कितना था, 1। 25 और 1 कितना होगा बेटा, 26 के 6। हासिल आपका कितना हो गया बेटा, 2। फिर 5 का 4 में करेंगे, 5 चौक 20। 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 21 22। ऐसे हो गया बेटा। ठीक है, यानी कि इन 5 का तो गुणा सब में हो गया। अब इसी का यानी कि 5 के बाद हम 4 से सब में गुणा करेंगे। किससे करेंगे बेटा, 4 से करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक स्थान रिक्त कर देते हैं। ठीक है, जब दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम 4 से करेंगे। चलिए 4 6 कितना होगा, 24। 24 के 4, हासिल कितना हो गया बेटा, 2। फिर 4 का 3 में करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12। 12 में 2 हासिल को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 13, 14। 14 के 4, हासिल कितना हो गया बेटा, 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 4 का 5 में करेंगे, 4 5 20। 20 और हासिल कितना था बेटा, 1। तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा, 21। 21 के 1, हासिल अब कितना हो गया, 2। फिर 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16। और 16 में हासिल कितना था, 2। 16 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा, 18। ठीक है,
अब देखिए हमें क्या करना है बेटा, इनको जोड़ देना है। क्या कर देना है बेटा, जोड़ देना है। चलो 0 में कुछ नहीं ऐड करना है तो 0, ठीक है। अब 8 में 4 करना है, हमने अभी आपको ऊपर बताया था ना जोड़ करना कैसे करना है। तो 8 में 4 जोड़ो, 8 के बाद 4 यानी कि 9 10 11 12, 12 के 2 हासिल कितना हो गया बेटा 1। अब 6 में 4 जोड़ो, 6 और 4 बेटा कितना होता है 10, हासिल कितना था 1, 10 और 1 कितना हो गया बेटा 11, 11 के 1 हासिल कितना हो गया बेटा 1। अभी आप हासिल लिखते जाओ क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है, आप भूल ना जाओ, ठीक है। फिर 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 और 1 3, हासिल कितना था बेटा 1, तो 3 1 कितना हो गया बेटा 4। 8 में 2 को जोड़ेंगे बेटा, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 के 0, हासिल बेटा 1 1 1 1 और हासिल 1, तो 1 1 बेटा 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। आई होप ये भी आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा गुणा। अब हम देखिए जो गुणे का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपके लिए है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको करके बताना है भाई, ये आंसर आपके लिए है। आइए अब हम बात करेंगे भाग कैसे किया जाता है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, भाग आपको नहीं भागना है भाई, भाग करना है, डिवाइड करना है इसमें, ठीक है। हाँ अब देखिए कैसे किया जाता है हम आपको समझाते हैं। ये क्या है बेटा 6 है यानी कि 6 है। अब बताओ ये एक डिजिट है, यहाँ पे हम एक डिजिट लेंगे, तो आप ये बताओ भाग करते वक्त ये 6 है ये 4 है यानी कि 4 है, तो क्या ये बड़ा है ये 6 बड़ा है ना, यानी कि भाग नहीं जाएगा ना बेटा। तो भाग जब नहीं जाएगा ना तो आप क्या कर लेना बेटा 2 अंक ले लेना। क्या ले लेना 2 अंक ले लेना। अब 2 अंक क्या हो गया बेटा आपका 43 यानी कि 43 हो गया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो 43 आए या उससे कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना बेटा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 6 6 कम 6 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 25 30, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42। जो 43 से क्या है बेटा एक कम है, तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 42, ठीक है बेटा। अब हम क्या कर देते हैं इसको, देखो घटाते हैं। क्या करते हैं बेटा घटाते हैं, 3 में से 2 जाए बेटा कितना हो गया 1, और ये देखिए 4 में से 4 0 यानी कि कट गया। अब ये वाला जो अंक है ना बेटा इसको हम क्या करते हैं राइट कर लेते हैं, देखिए हमने उतार लिया, ठीक है। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो बेटा 12 आ जाए, 6 कम 6 6 दूना 12, कितनी बार गया बेटा 2 बार गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 12। देखो ये भी आपका बेटा कट गया। अब ये वाली जो डिजिट है इसको हम क्या करेंगे एज इट राइट कर लेंगे, देखो 6, ठीक है बेटा। अब कितनी बार जाएगा एक बार, तो 6 कम 6, ये देखो बेटा आपका पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। इस तरह से भाग होता है। तो अब हमारा आंसर कितना आ गया 721, ये हमारा क्या है बेटा आंसर है। अब नेक्स्ट जो डिवाइड है ये आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। थैंक यू बेटा।